हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। दिल का पार्ट 24 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो ज्योति और आहना होती है। जो आहना थी ना, वो ज्योति को थोड़ा चिढ़ा देती है, टीज़ कर देती है। इस वजह से ज्योति जो थी वो थोड़ा गुस्सा होते आती है और अपने रूम पे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद आहना भी जाती है और उसको मना लेती है किस वगैरह करके। और उसके बाद दोनों बातें करते हैं, थोड़ा रोमांस। ठीक है, रोमांस काइंड ऑफ, बिल्कुल रोमांस नहीं करते, थोड़ा थोड़ा रोमांस करते। ठीक है, और उसके बाद दोनों सो जाते हैं चुपचाप से। अब सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी, सुबह 5 बज रहे होते हैं। इन लोगों का अलार्म बजता है, क्योंकि जो फ्लाइट थी ना वो सुबह 8 बजे की थी। ठीक है, 8 बजे की थी। 5 बजे उठना ज़रूरी है, 1 घंटे पहले उन लोगों को निकलना था। ठीक है, आहना जो थी उसकी आंखें जल्दी खुलती है ज्योति से। उसकी आंखें जल्दी खुलती है और वो टाइम की तरफ देखती है, 5 बज गए हैं। वो ज्योति को थोड़ा पीछे करती है। ठीक है, ज्योति के एकदम उसके अंदर घुस के सोई थी। थोड़ा वो पीछे करती, उतने में ही ज्योति जो थी उसकी भी आंखें खुल जाती है और बोलती कि क्या कर रही हो, सो ना, इतने सुबह कहाँ जा रही हो। इधर आहना जो थी वो बोल के पागल हो, टाइम देखो कितना टाइम हो गया है, देखो। इधर आहना जो सॉरी इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि इट्स ओके ना, इट्स ओके, सो जाओ थोड़ी देर, आप सो जाओ, मुझे छोड़ो। ठीक है, मुझे फ्रेशन अप होना है, छोड़ो, इतना बोलती है। एंड ज़बरदस्ती जैसे न तैसे वो छुड़ा लेती है अपने आप को उससे, ज्योति से। और ज्योति जो थी वापस से पिलो पकड़ के सो जाती है। इधर आहना जो थी वो देखती है और हंसती है। ठीक है, फिर अपने बालों पर क्लेचर मारती है और उसके बाद सीधे वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाती है, अच्छे से फ्रेशन अप होती है और नहाती वहाती है। उसके बाद वो निकलती है टॉवल में। ठीक है, क्योंकि कपड़े तो दूसरे रूम में रखा हुआ था ना। वैसे ही वो अपने रूम पे जाती है, वहाँ पे चेंज करती है और अच्छे से रेडी हो जाती है, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है। और उसके बाद बाहर निकलती है और उसने क्या पहना था, देखो, एक टी शर्ट था और एक पैंट था, सेम कलर का था दोनों, और नीचे क्रॉक्स पहने हुए थे। सारा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मेकअप कर रखा था उसने और बाल जो थे उसके खुले हुए थे। ठीक है, क्योंकि वो कैप पहनती एंड बिल्कुल अच्छी दिख रही थी वो। और उसके बाद वो बाहर जाती है। ठीक है, किचन में जाती है और किचन में जाके अपने लिए और ज्योति के लिए कॉफ़ी बनाती है। कॉफ़ी बना लेने के बाद वो ज्योति के रूम में जाती है और ज्योति को उठाती है, बहुत मुश्किल से उठाती है, बाबू सोना बच्चा सब करके उठाती है वो। और उसके बाद वो फ्रेश अप होने भेजती है उसको। और फिर बाहर आकर किचन में जाकर जो ब्रेड वगैरह होता है ना उसको भी टोस्ट कर लेती है। और थोड़ी देर के बाद जो ज्योति थी ना वो भी फ्रेश अप होकर आराम से रेडी होकर और बाहर आ जाती है। ठीक है, और ज्योति ने पहना था, एक शर्ट पहनी थी वो। ठीक है, पिंक कलर का शर्ट था और नीचे पैंट था ब्लैक कलर का। और उसने जो शर्ट होता है ना उसको टक इन कर रखा था, इन कर रखा था अपने पैंट में, और बेल्ट लगाई हुई थी। जो स्लीव्स थे वो फोल्ड कर रखे थे उसने एंड बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत अच्छी। इधर आहना जो थी वो एक बार देखती है और अपने मन में ही बोलती कि वाह, अच्छी तो दिखती है मेरी बंदी, ऐसे ऐसे वो बोलती है अपने मन में। और उसके बाद ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ जी मैडम, बोलो क्या करना है। और हो गई रेडी, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। इधर आहना जो थी वो बोलती कि ये ब्रेकफास्ट करो फिर। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि इतना सुबह नहीं हो पाएगा मुझसे। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हो पाएगा, बैठो। उसके बाद वो खिलाती है। ठीक है, उसको खिलाती है, अपने खाती है, और ऐसे करते करते ये लोगों का टाइम भी बीत जाता है। और उसके बाद ये लोग कैब बुक किए हुए थे, कैब आ जाता थोड़ी देर के बाद और दोनों सामान अपना निकालते हैं। सामान निकालने के बाद कैब में रखते हैं और दोनों कैब में बैठ जाते हैं। कैब में बैठते हैं और सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और वहीं पे जो आहना के जीजू और दी थे और उसका भांजा जो था अशर,
वो लोग वहीं डायरेक्ट मिलने वाले थे। सो ये लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट निकल जाते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद नहीं, काफ़ी देर के बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, कैब वाले को पे करते हैं एंड बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद आहाना जो थी वो कॉल लगाती अपनी दीदी को। आहाना जो थी वो कॉल लगा चुकी थी, तो सामने से जो आंचल थी वो कॉल को पिक करती है और बोलती कि आहाना तुम पहुंच गई। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि हाँ दी, हम तो एयरपोर्ट पहुंच गए, आप लोग कहाँ पे हो। इधर आंचल जो थी वो कहाँ पर थी वो लोकेशन बताती है, आई मीन किस साइड में वो खड़ी है वो लोकेशन बताती है। और आहाना जो थी वो बोलती कि ओके अब लोग वहीं वेट करो, हम 5 मिनट में आ रहे, इतना बोलती है और कॉल को कट कर देती है। उसके बाद ज्योति की तरफ देखती आंचल, सॉरी आहाना, ओके आहाना देखती है ज्योति की तरफ और बोलती कि चलो उस साइड है वो लोग, सो चलते हैं। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद ये लोग अपना अपना बैग उठाते और उस साइड जाने लगते। 5-10 मिनट के बाद ही, थोड़ा बड़ा एरिया था सो ये लोग को चल के जाने में टाइम लगता है। 5-10 मिनट के बाद ये लोग पहुँचते उस जगह। और अशर जो था वो जैसे देखता है अपनी मासी को, वो बंदा देखता नहीं कि एयरपोर्ट है ये कुछ है, वो दौड़ते हुए आता है और आहाना के ऊपर एकदम चढ़ जाता है, एकदम चढ़ ही जाता है और उसको किस्से विस्से करने लगता है। और आहाना जो थी वो भी उसको भी किस करती है एंड वो दोनों अच्छे से मिलते हैं, ठीक है, अच्छे से मिलते हैं। इधर ज्योति जो थी वो भी मिलती है अशर से अच्छे से, और अशर जो था वो ज्योति से भी बहुत अच्छे से मिलता है। कि लोग ऐसे मिल लेते हैं। उसके बाद के लोग अंदर जाते हैं, एयरपोर्ट में अंदर जाते हैं, सारा चेकिंग वगैरह करवा के अंदर चले जाते हैं। और इन लोग का फ़्लाइट जो था ना वो थोड़ा लेट था, ठीक है, थोड़ा डिले था, 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं। सो के लोग वेटिंग एरिया होता है ना वहाँ पे जाके बैठते हैं और वेट करने लगते हैं। के लोग बातें करने लगते हैं। आहाना जो थी वो अपनी दीदी से बात कर रही होती और अशर जो था वो ज्योति के साथ खेल रहा होता है। ज्योति जो थी इसके साथ मस्त खेलती थी। सो वहाँ पे वो खेल रही होती है, जैसे बोल रहा होता है अशर वैसे कर रही होती ज्योति। और उसके बाद ऐसी बात करते करते इन लोगों का टाइम हो जाता है और आधे घंटे ऐसे बीत जाते हैं। उसके बाद इन लोगों का अनाउंस हो जाता है इन लोगों का फ़्लाइट का। सो ये लोग सब अपना अपना बैग उठाते हैं और सब फ़्लाइट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। सो अब थोड़ा टाइम को शिफ्ट कर देते हैं। ये लोग फ़्लाइट में चले गए, अपना अपना सीट में बैठ गए और फ़्लाइट जो वो टेक ऑफ कर चुका है, ठीक है। सो और फ़्लाइट के अंदर का सीन नहीं बताते डायरेक्ट। अब ये लोग का जयपुर एयरपोर्ट में, ये लोग जयपुर एयरपोर्ट में उतरेंगे। सो उसका सीन बताती हूँ, ठीक है। चलो, जो इन लोग का फ़्लाइट है ना वो जयपुर एयरपोर्ट के रनवे पे उतर चुका है, फ़्लाइट लैंड कर चुकी है, ये लोग फ़्लाइट से उतर चुके हैं, ओके। बाहर आके अपना लगेज भी ले चुके हैं एंड ये लोग एयरपोर्ट से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद जो आंचल थी ना वो अपने फ़ोन से कॉल लगाती है, ठीक है, जिनका भी शादी था उनको फ़ोन लगाती है कि हम आ गए, गाड़ी भेजो हमारे लिए, ऐसा वाला। सो जिनका भी शादी था उनके रिलेटिव में वो गाड़ी भेजते, 2-3 बंदों के साथ गाड़ी भेजते और थोड़ी देर के बाद ही वो लोग भी आ जाते हैं। और उसके बाद ये लोग गाड़ी में शिफ्ट होते हैं, इन लोग का सामान शिफ्ट होता है और उसके बाद ये लोग वेन्यू के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। रिसॉर्ट में था शादी, तो रिसॉर्ट के लिए निकल जाते हैं ये लोग, अपने वेन्यू के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी देर के बाद ये लोग पहुँचते हैं वेन्यू पे। और जैसे ही पहुँचते हैं कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना चिपकू वाले, वो आते ये लोग को हग वगैरह करते हैं। और वहीं पे जो आहाना की मम्मी, ठीक है, आहाना की जो मम्मी थी वो भी आई हुई थी ऑलरेडी। सो वो भी देखती है अपनी बेटी को, वो भी आती है एकदम दौड़ते हुए और हग करती है, बहुत अच्छे से वार्मली हग करती है आहाना को उसकी मदर। इधर आहाना जो थी ना वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती क्योंकि काफ़ी महीने के बाद उसने अपनी मम्मी को गले लगाया था, हग की थी। आई मीन उसके लिए दुनिया तो उसकी मम्मी ही है, क्योंकि उसके पापा तो है नहीं, उसकी मम्मी है बस। सो वो थोड़ा रोने टाइप की हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। इधर ज्योति जो थी वो देखती है दोनों को स्माइल करके और चुपके से एक फ़ोटो निकाल लेती है दोनों की। दोनों अपना टाइम में थे, ठीक है, दोनों हग कर रहे थे। वो उस बीच ही वो फ़ोटो निकाल लेती बहुत प्यारी सी और वो रख लेती है अपने पास, वो रख लेती है। इधर
अहाना जो थी थोड़ी देर के बाद पीछे होती है और बोलती कि कैसे हो मम्मा आप। इधर उसकी मम्मा जो थी बोलती कि जैसे तू छोड़ के गई थी ना मुझे, मैं वैसी हूँ। तू बता, तू इतनी पतली कैसे हो गई है? वहाँ पे खाती पीती नहीं है क्या तू? हाँ, इतनी पतली हो गई है। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि मम्मा मैं खाती हूँ, बट आपके हाथों का नहीं ना, आप जैसा खिलाते हो वैसा तो नहीं होता है ना। एंड अच्छा है ना, मेरा फिगर बन रहा है। इधर अहाना की जो मम्मी थी ना वो बोलती कि बनाऊँ मैं फिगर, हाँ बनाऊँ। इधर अहाना जो थी ना फिर बोलती कि अपनी मम्मा को कि मम्मा यार हो क्या ना, बस रहने दो, मैं कर लूँगी अच्छे से खाना पीना, ओके। इतने दिन के बाद मिली हूँ आपसे, तो अच्छी सी बातें करो ना, प्यारी प्यारी। ये क्या धमका रही हो मुझे? ये सब अच्छी बातें हैं। उसकी मम्मा जो थी उसका कान पकड़ती है और घुमा देती है, ट्विस्ट कर देती है और बोलती कि ज़्यादा बोल मत, समझी? होगी तू अपनी हॉस्पिटल की नर्स, मेरी नहीं है, समझी ना? तू मेरी बेटी है तो मैं तुझे बोल सकती हूँ। तब बोलती है। एंड उसके बाद किरण वापस से हक करते वापस पीछे होते हैं। एंड फिर अहाना जो थी उसको याद आता है कि ज्योति भी है, उसको भी मिलवाना है। सो इधर अहाना जो थी जैसे उसको याद आता है वो पीछे की तरफ देखती है और ज्योति बड़े मस्त से एकदम खड़ी होकर दोनों को स्माइल करके हाथ फोल्ड करके देख रही होती है। इधर अहाना जो थी उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती और सामने लाती उसकी मम्मी की। उसकी मम्मी जो थी वो कंफ्यूज में खड़ी थी और बोलती कि ये अहाना। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि मम्मा वो ये मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ और इनके साथ काम भी करती हूँ। सो मैंने बोला था ना कि एक इंसान से मिलवाऊँगी, सो यही है। इधर उसकी मम्मा जो थी वो स्माइल करती है और ज्योति के पास आती, उसके गालों को छूती है और बोलती कि बेटा तुम ही हो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ, और बहुत संस्कारी बच्चा बन के वो पैर भी छूती है उसकी मम्मा का, अहाना के मम्मी का पैर भी छूती है। और उतने में उसकी मम्मी जो थी वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाती कि हाँ लड़की थोड़ा संस्कारी तो है, ठीक है, इज्जत तो देती है, ऐसे वाला। बट उनको ये नहीं पता था कि उनके पीछे क्या क्या चल रहा है। तो फ्रेंड के जैसे ही वो लेती है उन दोनों को। और इधर अहाना जो थी वो मिलवा देती ज्योति को भी उसकी मम्मी से, और ज्योति जो थी वो भी मिल लेती बहुत अच्छे। उसके बाद अहाना जो थी वो बाकी रिलेटिव से भी मिलने चले जाती है और ज्योति को भी ले जाती है। सब पूछ रहे होते हो ज्योति के बारे में और वो बता रही होती कि मैं इनके साथ काम करती हूँ, मैं इनके साथ काम करती हूँ, मैं इनके साथ रहती हूँ, वो बता रही होती है। बेसिकली वो सबको ज्योति से मिलवा रही होती है। लास्टली वो ब्राइड के पास जाती है, जिसका शादी था उसके पास जाती है। और अहाना और वो ब्राइड जो थी बहन टाइप में लगी है, ठीक है। और जो ब्राइड थी ना वो अहाना से बड़ी थी और ब्राइड का नेम क्या था, रश्मि। रश्मि। सो रश्मि जो थी वो अहाना से बड़ी थी, ठीक है। तो अहाना जाती है और बोलती कि दीदी कैसे हो करके मिलती है और ज्योति को भी मिलवाती है। और इधर जो रश्मि थी वो बोलती कि बहुत देर कर दी तूने आने में, कहाँ रह गई थी? इधर अहाना जो थी वो बोलती कि हाँ वो थोड़ा बहुत लेट हो गया, तो ठीक है अभी से मस्ती स्टार्ट, ठीक है। इधर रश्मि जो थी वो बोलती कि यस जा पहले फ्रेशन अप हो जा और तुम लोग का कमरा रेडी ही है, ठीक है। सो जा तुझे दिखा देंगे कमरा। इधर अहाना जो थी एक बार हक करती है उसको और बोलती कि ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, इतना बोलती है। उसके बाद ज्योति को देखती है और बोलती कि चलो, इतना बोलती है। और ज्योति और अहाना का जो सामान था ना वो भी उनके जाके कमरे पे रखा गया था, ठीक है सब। और हर कमरे में बेसिकली 2 या 3 जन रह रहा था। सो ज्योति और अहाना जो थी वो भी एक कमरे में ही रहती है और उस कमरे में एक और लड़की भी थी इन लोगों के साथ, उसके लिए रिलेटिव नहीं होगा कोई। सो अहाना जो थी और ज्योति जो थी वो जाती ऊपर की तरफ ये लोगों का था। सो ऊपर के लास्ट वाले कमरे पे था इन लोगों का कमरा। सो आराम से ये लोग जाते बातचीत करते हुए और जैसे ही खोलते ना
सामने जो सीन था ना, उन दोनों की आंखें फटी के फटी रह जाती है। आहाना और छोटी एक दूसरे को देखते, कभी सामने देखते, कभी एक दूसरे को देखते। वो दोनों एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा उन लोगों के साथ। और सामने का सीन क्या था, देखो, एक लड़की था, मैंने बताया, और वो लड़की ना, वो बंदी क्या करती है, वो सोचे कि उसके रूम में अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं आ रहा है, सो वो क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती। ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड था और वो लेकर आई थी शादी में, ये बोलकर कि फ्रेंड है मेरा, बट पीछे बॉयफ्रेंड है उसका। ठीक है, सो उसका बॉयफ्रेंड था और वो था, एंड सॉरी वो थी, और वो दोनों का मस्त मेकआउट चल रहा था, तुम समझ रहे हो, और अच्छे लेवल में चल रहा था, अच्छे लेवल। ठीक है, तो इधर ज्योति और आहाना जो थी, वो मतलब वो दोनों को तो इतनी शर्म आती, इतनी शर्म कि मतलब कहीं पानी मिल जाए ना, उसमें डूब के मर जाए वो दोनों, भाई ऐसा शर्म। और बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती, क्योंकि जो लड़की थी ना, वो भी आहाना की बहन में ही कुछ लगेगी। सो वो उससे छोटी थी, कम से कम 3 से 4 साल छोटी है आहाना से, और वो ऐसे कर रही है। आहाना जो थी वो देख के शॉक हो जाती है, और वो लड़की जो थी वो भी आहाना को देख लेती है और पहचान जाती है, ऑब्वियसली पहचान ही जाएगी। सो पहचान जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जो था उसको पीछे करती है, आई मीन ढकेल देती है उसको पीछे। ये लोग बेड में थे, सो उसको ढकेल देती है और वो सीधे खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर अपना कपड़ा जो था वो ठीक करने लगती है। उतने में ज्योति जो थी ना, वो बंद कर देती है, डोर को बंद कर देती है। और तुम लोग के मन में एक और सवाल भी आया होगा कि जो बैग रखने आया था वो नहीं देखा है क्या, और जो बैग रखने आया था ना, उसका बॉयफ्रेंड ही था। ठीक है, सो उन लोगों को चांस मिला, वो लोग फ़ायदा उठा लिए, बट ये कमरे को लॉक करना भूल गए। इतनी सी गलती हुई उन लोगों को, कमरे को लॉक करना भूल गए। इधर ज्योति जो थी वो आहाना को पकड़ती है, और आहाना को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि उसकी एज इतनी नहीं थी कि बॉयफ्रेंड बना के मेकआउट करे। ठीक है, वो बंदी बस 18-19 साल की होगी। आहाना जब 25-26 साल की है, आहाना से 4-5 साल छोटी है, तो उतनी की ही होगी ना। सो इधर आहाना को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया था। इधर ज्योति जो थी वो थोड़ा पीछे ले जाती है, आई मीन पीछे के आगे ले जाती, आगे की तरफ, और बोलती कि गलत कर दिया हमने। और ज्योति जो थी वो हंसने लगती है। इधर आहाना जो थी वो घूरते हुए देखती है ज्योति को, और ज्योति जो थी वो देखती आहाना को और उसके थोड़े करीब जाती है और बोलती कि बेबी क्या हुआ, आई मीन अभी तो इतना अच्छा मूड था यार, क्या हो गया। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ये क्या क्या बेवकूफ़ गिरी चल रहा है यहाँ पे, आई मीन वो बंदी छोटी है कितनी, वो 18-19 साल की है और बॉयफ्रेंड बना के ये सब कर रही है वो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि काम डाउन काम डाउन, होता है यार, होता है इस उम्र में, मन मचल जाता है। ठीक है, तो रहने दो ना, उन लोगों को भी इंजॉय करने दो, रहने दो। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि नहीं, ये चीज़ गलत है ज्योति, गलत का साथ मत दो। हाँ, वो 20+ होती तो मैं मानती भी, 18-19 साल में उसको क्या दिमाग है, अगर वो लड़का उसका फ़ायदा उठा के चले गया तो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि पॉइंट तो है, अच्छा छोड़ो, तमाशा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सो उसको तुम समझा देना, ठीक है। और इतना ये लोग बात कर रहे होते, और आहाना जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। ठीक है, और अब आते दूसरी तरफ, जो लड़की थी, ठीक है, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो लड़की थी वो अपने बॉयफ्रेंड को एक मुक्का मारती है और बोलती कि दरवाज़ा बंद करने नहीं हुआ था। हाँ, वो देख ली, किसी को बता दी कि तो क्या होगा हमारा। इधर उसका बॉयफ्रेंड जो था वो बोलते कि चल चुप चुप, ठीक है, पहले कपड़े सही करो, और मैं जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, तुम उनसे बात करो, ओके, कुछ नहीं होगा बेबी, कुछ नहीं होगा, इतना बोलता है वो। और वो भी अपना कपड़ा वगैरह सही करता है, और बेड वगैरह भी वो लोग सही करते हैं, और उसका बॉयफ्रेंड जो था वो चले जाता है, वो नीचे की तरफ चले जाता है चुपचाप से, और वो देखता भी है ज्योति और आहाना को।
इधर आहाना जो थी वो घूरते हुए देखती है, इधर ज्योति जो थी उसका हाथ पकड़ी थी और वो पिंच कर देती है हाथ में, आई मीन चूटी काटना होता है ना वो कर देती है और बोलती कि शांत, इतना बोलती है। और उसके बाद जो ज्योति और आहाना थी वो घुसती है रूम पे, रूम का जो डोर था वो खोलती है और वो लड़की जो थी वो अंदर ही थी। वो लड़की टेंशन में थी कि बोलूँ क्या, ठीक है। सो वो लड़की जैसे देखती आहाना को, वो तो भाई उसका डर से जो मतलब बहुत सारा डर गई थी वो, ठीक है। आहाना का ये रूप देखकर उसको पता था आहाना का गुस्सा, सो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। सो वो थोड़ा नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी बट वो नॉर्मल थी नहीं। वो बोलती कि वो दे वो अब जैसा सोच रही हूँ वैसा नहीं है, दी ऐसा नहीं है। इधर आहाना जो थी वो ज्योति को बोलती ज्योति बाहर जाओ। इधर ज्योति हैं बाहर जाओ ना, मैं भी लड़की हूँ। इधर आहाना जो थी वो घूरते हुए देखती है, बोलती कि बाहर जा रहे हो या नहीं, जाओ बाहर, समझे, एक बारी में सुन लिया करो मेरी बातें। इधर ज्योति जो थी वो डर जाती है उसकी आंखें देखकर वो डर जाती है और बोलती कि ओके मैडम मैं जा रही हूँ, ठीक है बाहर जा रही हूँ। इतना बोलकर वो बाहर चली जाती है और डोर भी वो लगा देती है। अब वो उसकी बहन जाने वो जाने, ज्योति जो थी उसके मन में तो वही चल रहा था, वो दोनों जाने अपना निपट ले वो दोनों। उसके बाद जो अंदर थी, ठीक है, आहाना और उसके रिलेटिव में कोई था, सॉरी उसकी बहन जैसे कोई लगती है, सो वो थी आहाना जो थी उसके पास जाती है और पहले पूछती कि कैसी है। इधर वो लड़की जो थी वो बोलती कि मैं ठीक हूँ दी, और वो बोल भी नहीं पा रही होती है, आई मीन इतना हकला रही होती है वो बोलने में और इतना बोलती है। उसके बाद जो आहाना थी वो बोलती कि वो बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। इधर वो लड़की जो थी वो बोलती कि हाँ वो हाँ नहीं नहीं दी बॉयफ्रेंड। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ हूँ ही मत करो। इधर वो लड़की जो थी और थोड़ा डर जाती है और बोलती कि हाँ दी मेरा बॉयफ्रेंड है। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि बॉयफ्रेंड है, घर में सबको पता है तुम अपना बॉयफ्रेंड को लेकर आई हो, सबको पता है, मम्मी पापा। एज तो आई थिंक ज़्यादा कुछ हो नहीं रही है। इधर वो लड़की जो थी वो बोलती कि हाँ होती गलती हो गई। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि गलती हो गई, तुम्हें पता भी है वो लड़का कैसा है, तुम्हारे साथ क्या कर लेगा, वो क्या फ़ायदा उठा के चल जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा उसका एज क्या है। उसका एज पूछती है और वो बंदा पता है वो मतलब 3 से 4 साल बड़ा है उससे, मतलब वो 23-24 का है और ये बंदी 18-19 की है बस। इधर आहाना जो थी वो सर में मारती और बोलती कि तुम पागल हो, तुम्हें दिखता नहीं है आजकल हो क्या रहा है। ये सब लड़के ना सिर्फ टीनेजर लोग को फंसाते हैं और कुछ नहीं, समझिए। अगर बॉयफ्रेंड रखी हो तो सावधान रहना और ये सब चीज़ बंद करो, समझी, अभी तुम्हारा एज नहीं है, समझ में आ रहा है। इधर वो लड़की जो थी वो बोलती कि हाँ दी समझ में आ रहा है। उसके बाद आहाना जो थी उसके बाद थोड़ा अपना गुस्सा को कम करती और प्यार से समझाती उसको, जितनी भी है बच्ची है अभी, उतनी बड़ी नहीं है, उसको उतना समझ नहीं है दुनियादारी की, बट आहाना को तो है। जो आहाना थी वो बैठाती है उसको और बहुत अच्छे से समझाती है, ठीक है, बड़ी बहन के जैसा समझाती है उसको कि अभी से ये सब अच्छा नहीं है, अगर कर रही हो तो सावधान होकर करो, ये सोच कर करो कि वो तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए, बेवकूफ़ ना बनना कभी। ऐसा सा चीज़ वो बोलती है और बहुत अच्छे से समझाती है। वो लड़की जो थी वो भी समझ जाती है, ये नहीं कि गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर, नहीं, वो बहुत अच्छे से समझती है उसकी बातें। और जो बोल रही थी आहाना वो भी सही बोल रही थी, गलत नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर के बाद इन दोनों का बातें ख़त्म होता है, उसके बाद ज्योति को अंदर बुलाती है आहाना। फिर
आहना जो थी वो ज्योति से भी मिलवाती है, और ज्योति जो थी बिल्कुल चिल थी वो तो, इट्स ओके तुमने किया तो किया, ऐसे वाला था ज्योति का। वो बोलती कि हेलो कैसी हो, योर नेम। इधर वो लड़की जो थी वो बोलती कि पीहू पीहू। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके नाइस नेम पीहू। इधर ज्योति जो थी फिर पूछती कि कैसी हो, हम पहली बार मिल रहे बट कैसी हो। इधर ज्योति सॉरी पीहू जो थी वो बोलती कि ठीक हूँ, और इतना बोल के थोड़ी देर रहकर उसके लिए भी थोड़ा एम्बेरसमेंट हो रहा था ज्योति के सामने भी। सो वो बोलती कि आप दी आप लोग चेंज कर लो, मैं आती हूँ बाहर से। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके जाओ, इधर बोलती है और वो भेज देती। इधर आहाना जो थी उसका थोड़ा मूड ख़राब हो चुका था। सो जैसी वो लड़की जाती है वो डोर पे जाती है ज्योति, और डोर को लॉक करती है। आई मीन वो एक चीज़ तो सीख ली थी, डोर लॉक करने का है, ठीक है। तो डोर लॉक करती है और आहाना के पास आती है। इधर आहाना जो थी वो बेड में बैठी हुई थी और सोच रही होती कुछ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। बहुत ज़्यादा सोचती हो यार, तुम समझा देना उसे, वो समझ गई होगी, ठीक है, इतनी भी छोटी नहीं है, ठीक है। सो छोड़ो ये सब बातें, ओके। इधर इतना बोलती है और उसके बगल में बैठती है, उसके कमर पे हाथ रखती है और अपने साइड करती है और बोलती कि क्या हुआ, हाँ बताओ ना। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि कुछ नहीं, जाके चेंज करो, ये सब ना करो, ठीक है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि डोर मैंने इसीलिए लॉक किया। इधर आहाना जो थी वो पीछे करती है, बोलती कि जाके चुपचाप से चेंज करो, ठीक है, बकवास ना करो मुझसे। इधर ज्योति जो थी उसको पकड़ने लगती है और किरण थोड़ी देर ऐसे करते हैं, और ऐसी ज्योति जो थी आहाना का मूड सही कर देती है, एकदम सही, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना, और आगे का पार्ट कल देखते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।